क्वांटम इकोनॉमिक्स, क्वांटम डॉक्टर, क्वांटम साइंस एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम न्यूरोसाइंस, क्वांटम क्रिएटिविटी, क्वांटम एजुकेशन, साथ में क्वांटम पाव भाजी, क्वांटम पनीर बटर मसाला भी क्यों नहीं ऐड कर देते? उसी की कमी रह गई थी। और इसके ऊपर ये जो रिसर्च पेपर आए हैं, ये क्या चीज है, और जो लोग काम कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, इसकी रियलिटी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग ये मानते हैं कि ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, उसकी वजह से समहाउ हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। ये मास्टर्स डिग्री बेच रहे हैं, पीएचडी डिग्री बेच रहे हैं। कोई पूछेगा कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ऐसे कोई भी इंसान कुछ भी डिग्री थोड़ी ना बेच सकता है। किया और मेल भी किया कि इसकी क्या जवाबदेही है। ये पर्सन क्लेम कर रहा है आपसे एफिलिएटेड है, कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं। उस पार्टिकल को पता चल गया कि एक कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर उसे देख रहा है कि हमारे कॉन्शियसनेस की वजह से ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और इसी चीज का लेना देना है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम पे पूरी तरीके से डिबंक कर दी जा चुकी है। उनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% से भी कम होती है कि एस्ट्रोलॉजी के आगे क्वांटम लगा दिया और बना दिया क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बता रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल कैसे एस्ट्रोलॉजी में लगेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये कैसे बुक लिख रहे हैं? उनके बेटे को बाद में खून की उल्टियां होने लगी और वो इसी बहाने उनसे 25 लाख रुपए तक चार्ज कर गए। इनके खुद के डिवाइस भी आते हैं जो कंप्लीटली सूडो साइंटिफिक होते हैं, जैसे कि क्वांटम रेजोनेंस एनालाइजर। क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना जो होता है वो छोटे स्केल पे होता है, लेकिन ये केवल क्वांटम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं रुके, इन्होंने तो भैया बहुत बड़ा रायता फैला रखा है। मैंने पास्ट में अपनी वीडियोस में क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड सूडो साइंस को डिबंक किया है, और फिर एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड सूडो साइंस को डिबंक किया है। लेकिन अब मैं ये क्या देख रहा हूं, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, ये क्या नई चीज है? I have a pen, I have an apple, apple pen। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स से सूडो साइंस कैसे एसोसिएट होती है और एस्ट्रोलॉजी से कैसे एसोसिएट होती है, और फिर समझेंगे कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी है क्या, और इसके ऊपर ये जो रिसर्च पेपर आए हैं, ये क्या चीज है, और जो लोग काम कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, इसकी रियलिटी क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में सूडो साइंस आती कैसे है। अब दोस्तों, जो भी लोग क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड सूडो साइंटिफिक चीजें बताते हैं, उनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है कि अगर मैं क्वांटम सिस्टम में कोई चीज ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे ऑब्जर्वेशन की वजह से वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को दो स्लिट से पास करवाता हूं तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। वो तभी हो सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन वेव लाइक बिहेवियर शो करे। लेकिन जैसे ही मैं देखने जाता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे ही बिहेव कर रहा है, मैं उसे ऑब्जर्व करने का ट्राई करता हूं, वैसे ही वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करने लगता है। यानी कि अब ये इंटरफेरेंस नहीं मिलने वाला है, अब उन स्लेट के सामने वो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इससे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे देखने की वजह से वो पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, यानी कि उस पार्टिकल को पता चल गया कि कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर उसे देख रहा है। और यहीं पर सबसे बड़े सूडो साइंटिफिक क्लेम आ जाते हैं, जो कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और इसी चीज का लेना देना है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन उस पर आने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों, अभी तक जो मेजॉरिटी साइंटिफिक कंसेंसस मानते हैं वो ये है कि हमारे ऑब्जर्व करने की वजह से वो सिस्टम कोलैप्स इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग कोई पार्टिकल उस पर इंसिडेंट करेंगे। उस पार्टिकल से इंटरैक्ट करने की वजह से वो पार्टिकल का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करने लगेगा। सो इट इज नॉट कि मेरे कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन की वजह से वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है, बल्कि मेरे एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से वो कोलैप्स हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई डिटेक्टर रख दूं और दूसरे रूम में चला जाऊं तो वो डिटेक्टर के ऑब्जर्व करने की वजह से भी वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। अब इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट ये भी आते हैं कि वो पार्टिकल तब कोलैप्स नहीं हुआ है जब कोई कॉन्शियस बीइंग आके देख रहा है, उस इंफॉर्मेशन के परसीव होते टाइम वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा लॉजिकल लगता नहीं है। और ऑल्दो इसको कंप्लीटली फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ द फिजिसिस्ट इस चीज को नहीं मानते हैं। तो ये बात रहेगी कि ऑब्जर्वर इफेक्ट की वजह से लोग कैसे सूडो साइंटिफिक क्लेम लाते हैं। लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी तो अपने में ही पूरी सूडो साइंटिफिक फील्ड है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ये मानते हैं कि ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसकी वजह से समहाउ हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। और इसका रीजन क्या है? पहले लोग बोलते थे कि मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम पे इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इस चीज को मैंने और बहुत सारे लोगों ने बहुत डिटेल में डिबंक किया है। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है, बट उस चीज को भी डिबंक किया जा चुका है कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती तो हम उसे डिटेक्ट कर पाते। फिर ये लोग क्लेम करने लग गए मे बी कोई इनविजिबल एनर्जी फील्ड या कोई तरीके की वाइब्रेशन है जो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो हमारे बॉडी के एटम से इंटरैक्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो स्टैंडर्ड मॉडल में जो पार्टिकल है उनसे इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम लोग उसे डिटेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा और भी एक्सप्लेनेशन लेकर आए जो कि लॉजिकल भी नहीं थे और साइंटिफिक भी नहीं थे। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम पे पूरी तरीके से डिबंक कर दी जा चुकी है। बहुत सारे रिसर्च ये भी बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी कितनी कम होती है, उनकी प्रोबेबिलिटी 50% से भी कम होती है। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी तो अपने में है ही सूडो साइंस। लेकिन अब बात करते हैं कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है। अब बात यह कि एस्ट्रोलॉजी एक सूडो साइंस है, काफी तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये बड़ी हाईफाई टर्म है। इनफैक्ट मार्वल में भी अगर तुम्हें कोई चीज जस्टिफाई करनी है तो क्वांटम वर्ड यूज कर दो। Do you guys just put the word quantum in front of everything? Quantum phasing. Quantum spectrometer and Quantum anomaly. quantum research until Quantum entanglement. Quantum entanglement between the quantum states of Quantum technology. Quantum energy. quantum energy. Quantum system. quantum healing particle, quantum tunnel, Quantum void. quantum void. So much quantum realm stuff. तो यही काम कुछ ये सूडो साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या किया कि एस्ट्रोलॉजी के आगे क्वांटम लगा दिया और बना दिया क्वांटम एस्ट्रोलॉजी। I have a pen. I have an apple. Apple pen. अब उनका क्लेम सिंपल सा है। उनका यह मानना है कि एस्ट्रोलॉजी में हम लोग एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू रखते हैं, यानी कि चीजें पहले से ही निर्धारित हैं, हम लोगों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं। अगर हमारे बर्थ चार्ट में कुछ लिखा है ये होना है तो वो होगा। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में अलग कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में हमारी ये जो कॉन्शियसनेस की फील्ड है ये इन प्लैनेट से इंटरैक्ट करती है। और ये इंटरैक्ट कैसे करती है? ये इंटरैक्ट करती है क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट दोस्तों ये होता है कि दो पार्टिकल्स अगर एंटेंगल्ड है और अगर मैं उन दोनों को यूनिवर्स के दो अलग अलग कोने में भी रख दूं, तो जैसे ही मैं एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करूंगा, यानी कि उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होगा, मुझे पता चल जाएगा कि उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा पार्टिकल जो मे बी यूनिवर्स के अलग कोने में है उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल जाएगी, उसका वेव फंक्शन भी उसी टाइम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये चीज कैसे हो रही है? ये इंफॉर्मेशन कि मैंने इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लिया है और उसका भी वेव फंक्शन कोलैप्स होना है, ये इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेजी से कैसे वहां पहुंच रही है? इसी को आइंस्टाइन ने बोला था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड चीज है और इसके बेसिस पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कोर रीजन क्या है, इससे रिलेटेड अभी भी रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंसेंसस यही मानती है कि ये एट द सेम टाइम हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इन लोगों का ये क्लेम है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से हमारे जो कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन है उससे ये प्लैनेटरी पोजीशन अफेक्ट होती है। तो अभी तक जो एस्ट्रोलॉजी ये बोल रही थी कि ये प्लैनेट की पोजीशन की वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है, यहां पर क्वांटम एस्ट्रोलॉजी कहती है कि प्लैनेट की पोजीशन प्लस हमारे कॉन्शियस डिसीजन दोनों मिलकर हमारा फेट डिसाइड करते हैं। यानी कि वो ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो ये कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन है और ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये साथ में मिलकर हमारा फेट डिसाइड करती है। अब आइडिया सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हम लोग रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू नहीं है, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। उसको डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि ये क्वांटम एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज आई कैसे। अब माइकल ब्रूक नाम के फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द क्वांटम एस्ट्रोलॉजर्स हैंडबुक। अब सुनने में लग रहा है कि इन्होंने क्वांटम एस्ट्रोलॉजी को जस्टिफाई किया होगा, लेकिन ये बुक क्वांटम एस्ट्रोलॉजी को जस्टिफाई नहीं कर रही है, ये किसी और चीज के बारे में बात कर रही है। बेसिकली ये हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें इमेजिनरी नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे है उसके ऊपर बात की हुई है। और इसमें मैथमेटिशियन जेरोम कार्डानो के बारे में बात की हुई है, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की नहीं हुई है। और साफ सी बातें क्यों करेंगे, क्योंकि इसके ऑथर की खुद की यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से पीएचडी है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो बेसिकली ये जो बुक है जिसके बेसिस पे बहुत सारे लोग क्वांटम एस्ट्रोलॉजी को क्लेम करते हैं, ये बुक क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के बारे में है भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करती हैं, और इनको फैलाने वाले कौन है? सबसे पहले विक्रम दिवाकर। अब विक्रम दिवाकर क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो लगेगा कि मे बी इनकी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई डिग्री होगी या फिर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होंगे, लेकिन ये दोनों में से कोई भी नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बता रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल कैसे एस्ट्रोलॉजी में लगेंगे, लेकिन अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए इनके साथ एक रिटायर्ड साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर सौंदर दिवाकर। अब ये क्या करते हैं? अपने साइंटिफिक बैकग्राउंड को यूज करते हुए ये बताते हैं कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। ये इनके साथ को ऑथर है। बस एक ही बात है, इवन दो ये रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, इनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्वांटम मैकेनिक्स थी नहीं, अलग फील्ड थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये कैसे बुक लिख रहे हैं? तो ये तो पता चल गया कि ये दो लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इनका क्वांटम मैकेनिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है और ये बुक भी बेसलेस है। लेकिन एक पर्सन है जो कि क्लेम करता है कि उसकी क्वांटम मैकेनिक्स में बैकग्राउंड भी है। वो प्रोफेसर रह चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में, पीएचडी कर चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में न्यूक्लियर फिजिक्स में, और इनका नाम है डॉक्टर अमित गोस्वामी।
अब डॉक्टर अमित गोस्वामी ने भी रिसर्च पेपर लिख रखा है क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, लेकिन ये केवल क्वांटम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं रुके, इन्होंने तो भैया बहुत बड़ा रायता फैला रखा है। इनकी खुद की वेबसाइट है क्वांटम एक्टिविज्म विश्वविद्यालयम, इसमें बेसिकली मास्टर्स डिग्री बेचते हैं, पीएचडी डिग्री बेचते हैं और कुछ सर्टिफिकेशन देते हैं। और वो क्या पढ़ाते हैं? क्वांटम इकोनॉमिक्स, क्वांटम डॉक्टर, क्वांटम साइंस एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम साइंस एंड मैनिफेस्टेशन, क्वांटम वर्ल्ड व्यू, क्वांटम री-एन्चेंटमेंट ऑफ रियलिटी, क्वांटम योगा, क्वांटम न्यूरोसाइंस, क्वांटम क्रिएटिविटी, क्वांटम एजुकेशन, साथ में क्वांटम पाव भाजी, क्वांटम पनीर बटर मसाला भी क्यों नहीं ऐड कर देते? उसी की कमी रह गई थी। अच्छा, ये मास्टर्स डिग्री बेच रहे, पीएचडी डिग्री बेच रहे हैं। कोई पूछेगा कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ऐसे कोई भी इंसान कुछ भी डिग्री थोड़ी ना बेच सकता है। तो ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि जयपुर में है। तो मैंने इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मेल भी किया कि इसकी क्या जवाबदेही है, ये पर्सन क्लेम कर रहा है आपसे एफिलिएटेड है। कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं। आपको स्क्रीन पे इनकी ईमेल आईडी दिख रही होगी, आप भी उनको मेल करिए और उनको फोर्स करिए कि इसके बारे में कुछ कमेंट करे, क्योंकि भाई कोई भी इंसान अपना कोर्स बेच रहा है, सूडो साइंटिफिक बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं कॉलेज से एफिलिएटेड हूँ, ये तो भैया एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। अब ये अगर अपनी आइडियोलॉजी सेल कर रहे होते, वे ऑफ लाइफ सेल कर रहे होते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साइंस को लेबल करके ये चीज सेल कर रहे हैं और अपने बैकग्राउंड को यूज कर रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी बात की कि दिवाकर और गोस्वामी दोनों ने अपने अलग अलग रिसर्च पेपर लिख रखे हैं। ये रिसर्च पेपर में बहुत बड़े ब्लेंडर है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इन रिसर्च पेपर को डिबंक करते हुए। लेकिन अभी बात करते हैं कि ये सारे क्लेम गलत क्यों है। अब दोस्तों, ये क्लेम गलत है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना जो होता है वो छोटे स्केल पे होता है। ये बेवकूफ लोग क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हमारे माइंड से एसोसिएट करके प्लैनेटरी पोजीशन तक ले जा रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे। क्वांटम मैकेनिक्स बनी ही छोटी चीजों के लिए है। दूसरी प्रॉब्लम, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि प्लैनेट के एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से फलाना ठिकाना कुछ भी हो रहा होगा, कोई भी रीजन दे दिया, लेकिन डे टू डे लाइफ में क्वांटम मैकेनिकल चीजें क्यों काम नहीं करेंगी? क्योंकि यहां पर नॉइस होता है। नॉइस मतलब कि ये जो गर्मी होती है, इन गर्मी की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स के वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाते हैं। अभी मैंने आपको नहीं बताया कि एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि मैं उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाता है। अब ये सोचिए कि उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में तो हम लोगों ने नॉइस फ्री इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जहां पर ये पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। नॉर्मल हवा में जहां इतने सारे मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, वहां पर तो इंस्टेंटेनियसली पार्टिकल का कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली पार्टिकल के इंटरेक्शन होंगे। तो इस लॉजिक से क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना तो होना ही नहीं चाहिए। ऑल्दो आई वुड से कि क्वांटम बायोलॉजी में एक मिस्ट्री है कि वहां पर क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना कैसे काम कर रहे हैं, और अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये कोरिलेशन बता रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड नहीं है ये मानने के लिए कि क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना इन सारे प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से इंटरैक्ट करते हुए हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो 100% तरीके से क्वांटम एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से सूडो साइंस है। अब ये केवल सूडो साइंस रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस सूडो साइंस की मदद से ये कितना कमा रहे पता है? अगर कोई क्वांटम बर्थ चार्ट बनाएगा तो उसके पैसे 5,000 से 15,000 तक चले जाते हैं। फिर ये कुछ कॉन्शियसनेस अलाइनमेंट सेशन भी रखते हैं, इसकी फीस 3 से 10,000 के बीच में जाती है। क्वांटम विजुअलाइजेशन वर्कशॉप तक करवा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो भर भर के पैसे चार्ज कर रहे हैं। और ये जो मास्टर्स और पीएचडी डिग्री बेच रहे हैं, ये भी लाखों में बेच रहे हैं। तो देखा जाए ये बहुत ही बड़ा कारोबार बन चुका है। ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा कमाते हैं। जहां पर एक एस्ट्रोलॉजर जितना पैसे चार्ज करता है, ये उनसे 10 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्वांटम वर्ड लगा दिया। तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव आ गया है कि चलो एस्ट्रोलॉजी तो छोड़ो, ज्यादा पैसा क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में है। और इससे नुकसान केवल पैसों का नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी चीजों में खूब मानते हैं, वो अपना मेडिकल डिसीजन लेते हैं ये बाबा गुरुज इन सब से पूछ के, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। अर्पित एक्सप्लेन्स एक बहुत ही रैशनल यूट्यूब क्रिएटर है और मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। वो पास्ट में एस्ट्रोलॉजर भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे एक केस बताया था कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर एक आदमी को बेवकूफ बना रहा था कि तुम डॉक्टर के पास मत जाओ, बल्कि मेरा बताया हुआ टोटका कर लो, इससे तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। उनके बेटे को बाद में खून की उल्टियां होने लगी और वो इसी बहाने उनसे 25 लाख रुपए तक चार्ज कर गए। ऐसा काम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। और ये जो सो कॉल्ड क्वांटम एस्ट्रोलॉजर्स है, ये कुछ अलग नहीं है। इन्होंने बस क्वांटम एंटेंगलमेंट, कॉन्शियसनेस, ऐसे हैवी जार्गन्स क्रिएट कर दिए हैं। तो हम लोगों को ऐसी चीजों से बच के रहना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज जो मुझे शॉकिंग लगी कि ये जो क्वांटम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके खुद के डिवाइस भी आते हैं जो कंप्लीटली सूडो साइंटिफिक होते हैं, जैसे कि क्वांटम रेजोनेंस एनालाइजर, कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी मीटर, प्लैनेटरी अलाइनमेंट चेंबर्स और बायो क्वांटम स्कैनर्स। बेसिकली बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है ये क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। अब बात यह है कि आपको ट्रस्ट कैसे करना चाहिए कि कोई फेक बोल रहा है या सच चीज बोल रहा है। देखो, साइंस जो होती है ना, उसको हम लोग बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लैब में उसे हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं।
इस वजह से साइंस की ऑथेंटिसिटी है कि हर कोई इसे चेक कर सकता है। सूडो साइंटिफिक चीजों को बार बार चेक नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये लोग अपनी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए फेक रिसर्च पेपर निकाल लेते हैं, जो कि दोस्तों मैंने देखा है कि आजकल ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक टाइम पे लोग आर्टिकल लिख देते थे, लेकिन अब आर्टिकल को लोग समझने लगे कि आर्टिकल तो कोई भी लिख सकता है। तो अब इनको लगता है कि चलो रिसर्च पेपर के नाम पे कुछ भी बकवास फैला देते हैं। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ सीरीज जहां पर मैं ऐसे फालतू के सूडो साइंटिफिक पेपर्स को डिबंक करूंगा। लेट मी नो अगर आप इन सारी चीजों के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो इसके ऊपर हम पूरी सीरीज ही बना देंगे, डिबंकिंग द सूडो साइंटिफिक पेपर्स। अच्छा दोस्तों, एक और चीज, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉन्शियसनेस फील्ड के बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स को उसके रिलेशन के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस का रिलेशन हो सकता है। रॉजर पेनरोज की बहुत ही फेमस बुक है द शैडोज ऑफ माइंड, जिसमें उन्होंने पूरे सिस्टमैटिक तरीके से बताया कि इनके बीच में क्या कोरिलेशन हो सकता है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑल्दो वो भी प्रूवन नहीं है अभी तक और उसके भी काफी सारे क्रिटिक हैं, बट वो एक अच्छा तरीका है जो एक लॉजिकल रीजनिंग पे है। अगर उस तरीके के ऊपर बात करें तो ठीक है, लेकिन ये जो सूडो साइंटिस्ट हैं इनको ये सारी चीजें पता नहीं चलती हैं। तो ना इनको फिलोसॉफी ऑफ माइंड पता है, ना इनको क्वांटम फिजिक्स पता है, और ना इनको इतनी मैथमेटिक्स पता है कि मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर पाए। तो एक तरीके से पूरा स्कैम है। आई थिंक मुझे खुद का क्वांटम मैकेनिक्स का ऐसा कोर्स निकालना पड़ेगा जिसमें ज्यादा मैथमेटिक्स ना हो, हर कोई समझ सके, लेकिन अभी तो टाइम और रिसोर्सेज इतने नहीं है, मे बी इन फ्यूचर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है, और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग ये क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के पेपर को डिबंक करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।